आपके घर में डाबर का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा, चाहे डाबर हनी हो या च्यवनप्राश। ये नाम भारतीयों के लिए कोई नया नाम नहीं है। सालों से ये नाम आपके हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसकी लोकप्रियता इस बात से आंकी जा सकती है कि तमाम विदेशी कंपनियों के बीच आज भी लोगों को अपने इस देसी ब्रांड पर भरोसा है। डाबर आज जानी मानी कंपनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत आयुर्वेदिक दवाओं से हुई थी। 19वीं शताब्दी की मध्य की बात है। कोलकाता के वैद्य एस.के. बर्मन को दवा बनाने का बहुत शौक था। वह अक्सर विभिन्न जड़ी बूटियों और पौधों के साथ मनगढ़ंत दवाएं बनाने में बिताते थे। उन दिनों मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियों का प्रकोप था। बर्मन इन्हीं बीमारियों से लड़ने वाली आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में जुटे रहते थे। आम लोगों की आयुर्वेद में आस्था थी और बर्मन की दवाई सस्ती भी होती थी, जिससे गरीब लोगों को मदद मिलने लगी। उन्होंने कोलकाता से अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत की। इस तरह पूरी फैमिली पंजाब से कोलकाता शिफ्ट हो गई। दवा बनाने के बाद डॉक्टर बर्मन साइकिल से घूम घूम कर इन्हें बेचना शुरू किया। उनके मरीजों ने उन्हें डाबर कहना शुरू कर दिया था, जिसमें डॉक्टर का डा और बर्मन का बर शामिल था। धीरे धीरे उन्होंने दवाओं पर और काम करना शुरू किया और पहली रिसर्च यूनिट की स्थापना की, जिसका नाम रखा डाबर। आज करोड़ों की कंपनी डाबर कभी एक वैद्य की छोटी सी क्लिनिक से शुरू हुई थी। साल 1884 का दौर था। उस वक्त देश में हैजा और मलेरिया जैसी बीमारी उसी तरह से फैली थी जैसे बीते 2 सालों में कोरोना फैला था। ये बीमारियां उन दिनों ऐसी थी जिनका इलाज जल्दी संभव नहीं था। इसी दौर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हुए जिनका नाम था डॉक्टर एस.के. बर्मन। कोलकाता के डॉक्टर एस.के. बर्मन ने एक वैद्य के रूप में अपने छोटे से क्लिनिक में लोगों का आयुर्वेदिक इलाज करने से अपनी कैरियर की शुरुआत की। डॉक्टर एस.के. बर्मन आयुर्वेद की मदद से हैजा और मलेरिया की बीमारी ठीक करने में लोगों की मदद कर रहे थे। उनका इलाज लोगों पर कारगर साबित हो रहा था। उन्होंने इस बीमारियों से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक दवाई भी बनाई, जो लोगों के बड़े काम आ रहा था। वो खुद दवाई बनाकर साइकिल से बेचा करते थे। डॉक्टर एस.के. बर्मन ने हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं के साथ साथ आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बनाने लगे। लोगों को उनके ये प्रोडक्ट खूब पसंद आने लगे। यहीं से उन्होंने अपनी कंपनी डाबर की शुरुआत की। बंगाली बोलने वाले लोग इन्हें डॉक्टर के बजाय डॉक्टर कहते थे। डॉक्टर एस.के. बर्मन अपने हाथों से जड़ी बूटियों की मदद से हर्बल प्रोडक्ट बनाते थे। डॉक्टर साहब कहाँ जानते थे कि उनके द्वारा रखा गया ये नाम एक दिन पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम करेगा। हाथ से ही जड़ी बूटियां कूट कर अपने उत्पाद बनाने वाले डॉक्टर बर्मन के प्रोडक्ट 1896 तक इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें एक फैक्ट्री लगानी पड़ी। डाबर धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयां छूने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उन्हीं दिनों साल 1907 में डॉक्टर एस.के. बर्मन डाबर को अपनी अगली पीढ़ी के हाथ में सौंपकर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चल बसे। डॉक्टर एस.के. बर्मन ने साल 1907 में डाबर का कमान अपने बेटे सी.एल. बर्मन के हाथों में सौंप दी। उनके शुरू किए गए इस हेल्थ केयर बिजनेस की बागडोर अब उनके बेटे सी.एल. बर्मन के हाथ में थी। आगे सी.एल. बर्मन की सोच ही ये साबित करने वाली थी कि वह अपने पिता की इस बिजनेस को कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे या फिर ये सब कुछ सिमट जाएगा। लेकिन सी.एल.
बर्मन ने वही किया जो एक होनहार बेटा कर सकता था। उन्होंने डाबर के लिए रिसर्च लैब की शुरुआत की। इसके साथ ही कंपनी के प्रोडक्ट्स का विस्तार किया। बेटे ने पिता से मिली विरासत को तेजी से बढ़ाया, इसलिए वो कंपनी को कोलकाता से लेकर दिल्ली चले आए। साल 1972 में साहिबाबाद में डाबर की एक बड़ी फैक्ट्री, रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया। कंपनी का मुनाफा तेजी से बढ़ रहा था और लोगों का भरोसा इस स्वदेशी कंपनी पर बन चुका था। साल 1994 में डाबर ने अपना आईपीओ लॉन्च कर शेयर बाजार में दस्तक दे दी। डाबर की लोकप्रियता इतनी थी, आईपीओ 21 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया। कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट का विस्तार करती रही। चटकारे लेकर खाने वाले हाजमोला से लेकर सर्दियों में खाए जाने वाले डाबर च्यवनप्राश तक डाबर की कई उत्पादों को अपने करीब पाया है। आज डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी टच, डाबर पुदीनहरा, डाबर लाल तेल, डाबर आंवला, डाबर रेड पेस्ट, रियल जूस और वाटिका जैसे कई प्रोडक्ट की लंबी लिस्ट होती जा रही है। इसी तरह इन्हीं 9 सेगमेंट में नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। साल 1996 में उन्होंने अपने प्रोडक्ट को 3 हिस्सों में बांटना पड़ा, डाबर हेल्थ केयर, डाबर फैमिली प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कैटेगरी बांटकर इसका विस्तार करना शुरू किया। डॉक्टर एसके बर्मन द्वारा छोटे से क्लिनिक से शुरू हुआ डाबर का सफर कामयाबी की उन बुलंदियों तक पहुंच चुका है जहां बर्मन परिवार का टोटल नेटवर्थ 11.8 बिलियन डॉलर की हो गई है और इस कंपनी को डॉक्टर एसके बर्मन की 5वीं पीढ़ी चला रही है। साल 1998 में बर्मन परिवार का पहला ऐसा व्यवसायी परिवार बना जिसने खुद को कंपनी की सीईओ पोस्ट से अलग रखते हुए किसी बाहरी को कंपनी का सीईओ चुना। अब डाबर कंपनी का बागडोर बर्मन परिवार के हाथों से निकलकर किसी प्रोफेशनल के हाथों में सौंप दी गई थी। इसका फायदा भी कंपनी को मिला। साल 2000 में पहली बार डाबर का टर्नओवर 1000 करोड़ का पार कर गया। अगले 5 सालों में डाबर का मार्केट कैप करीब 2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। साल 2009 की बात है। आनंद बर्मन जो 5वीं पीढ़ी के कंपनी के चेयरमैन थे, एक बैठक के दौरान उन्हें हाजमोला कैंडी का नया फ्लेवर चखने के लिए कहा गया। आनंद को इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील दुग्गल से पूछा कि रिसर्च टीम की कैंडी को लेकर क्या राय है। सुनील ने कहा कि रिसर्च टीम का फीडबैक है कि कैंडी अच्छी बिकेगी। ऐसे में आनंद को कैंडी पसंद न आने के बावजूद हाजमोला मिंट लॉन्च किया गया। साल 2010 में डाबर ने हॉबी कॉस्मेटिक नाम की पहली विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर अपने पैर और फैला लिए। साल 2011 में डाबर ने प्रोफेशनल स्किन केयर मार्केट में एंट्री की। डाबर ने इसी साल अजंता फार्मा की 30+ का अधिग्रहण किया।